वो 10 दिशाओं का ज्ञान रखता है और इसीलिए ये तो सीता जी का सौभाग्य है कि वो उससे विवाह करना चाहता है। जो भी अपने बल का प्रयोग किसी को प्रताड़ित करने के लिए करता है वो निंदा का अधिकारी है। सियावर रामचंद्र की जय। मानस और मानुष में आज हम सुनेंगे सुंदरकांड दोहा संख्या 9, चौपाई संख्या 5 और दोहा संख्या 10, जिसके माध्यम से हम देखेंगे कि रावण ने सीता जी को दास्ता स्वीकार करने के लिए कितना समय दिया। मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मार बिकाढ़ी कृपाना। दोहा। भवन गयउ 10 कंधर, इहा पिशाचिनी ब्रंद। सीता ही त्रास दिखावही, धरहि रूप बहुमंद। सीता जी जहां अशोक वाटिका में विवश थी, वहीं रावण भी सीता जी की दृढ़ निश्चय की शक्ति के सामने विवश था। रावण विवश था अपनी कामनाओं के हाथों। रावण विवश था अपने अहंकार के सामने। रावण विवश था अपनी कुंठा के चलते। रावण विवश था अपनी हठधर्मिता के कारण। और रावण विवश था अपनी अधीरता के चलते। वो ना तो सीता जी के दास्ता स्वीकार करने में हो रही देरी में प्रतीक्षा कर पा रहा था और ना ही अपनी कायरता के कारण जानकी जी की कोई हानि कर पा रहा था। कभी वो कूटनीति चलाकर सीता जी को दुखी करने लगता था और फिर कभी स्वयं अधीर होकर छटपटाने और क्रोधित होने लगता था। उस बार उसने सीता जी को प्रताड़ित करके हराने का प्रयास कर रही दासियों को एक समय सीमा ही दे डाली। तुलसीदास जी कहते हैं, मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मार बिकाढ़ी कृपाणा। हे दासियों, यदि तुम्हारी प्रताड़ना के बाद भी 1 माह में सीता ने मेरा कहना नहीं माना, तो मैं अपनी कृपाण निकालकर उससे सीता की हत्या कर दूंगा। इस प्रकार रावण ने उन राक्षसियों को सीता जी पर अत्याचार करने की मानो छूट दे दी। जब राजा क्रूरता का परिचय देगा तो उसकी सेना को तो क्रूरता करने का लाइसेंस ही मिल जाएगा। जिन प्रहरियों को रावण ने सीता जी को प्रताड़ित करने के लिए नियुक्त किया था, उन्हें तो केवल अपना काम पूरा करना था, बिना किसी संवेदना, बिना किसी मानवीय मूल्य और बिना किसी नैतिकता की चिंता किए। तो जैसे ही रावण ये कहकर अशोक वाटिका से गया तो सभी दासियां मानो सीता जी पर टूट पड़ी। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, भवन गयउ 10 कंधर, इहा पिशाचिनी ब्रंद। सीता ही त्रास दिखावही, धरहि रूप बहुमंद। इधर दशानन रावण अशोक वाटिका में दासियों को आदेश देकर अपने भवन में गया और यहां दासियों के पूरे समूह ने अलग अलग भयानक रूप बनाकर सीता जी को प्रताड़ित करना प्रारंभ कर दिया। और ये प्रताड़ना केवल भय दिखाकर नहीं की जाती। यदि आपको किसी व्यक्ति का मनोबल तोड़ना है तो आप कभी उसे डराने का प्रयास करते हैं, कभी उसे प्रलोभन देने का प्रयास करते हैं, कभी उसके आदर्शों को चुनौती देने का प्रयास करते हैं, तो कभी उससे कठिन प्रश्न पूछकर उसके आत्मविश्वास को तोड़ने का प्रयास करते हैं। और सीता जी पर अशोक वाटिका में ये सभी हथकंडे प्रयोग किए जा रहे थे। कोई दासी श्री राम की प्रतीक्षा करने को व्यर्थ बता रही थी, तो कोई रावण की क्रूरता का वर्णन करते हुए सीता जी की शुभचिंतक होकर उन्हें सही परामर्श देने का स्वांग रच रही थी। यहां तक कि कुछ ने तो रावण को ही सीता जी के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने का दुस्साहस भी कर दिया। वाल्मीकि रामायण सर्ग संख्या 23 श्लोक संख्या 4 में एक दासी रावण के गुणगान करते हुए जानकी से कह रही हैं,
पौलस्तस्य वरिष्ठस्य रावणस्य महात्मनः दशग्रीवस्य भार्या त्वं सीतेना बहु मन्यसे। हे सीता, पौलत्स्य अर्थात महर्षि पुलत्स्य के कुल के वरिष्ठ वंशज महात्मा रावण, जो कि 10 ग्रीवा धारण करने वाले हैं अर्थात 10 दिशाओं का ज्ञान रखने वाले हैं, उसकी पत्नी बनना क्या तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात नहीं है? वो रावण को कुल से श्रेष्ठ बता रही है क्योंकि वो प्रजापति ब्रह्मा के मानस पुत्र ऋषि पुलत्स्य के वंशज हैं और इसीलिए महान है। वो 10 दिशाओं का ज्ञान रखता है और इसीलिए ये तो सीता जी का सौभाग्य है कि वो उससे विवाह करना चाहता है। तो आज के दोहे से हमें क्या शिक्षा मिलती है? यदि मनुष्य की चेतना को तोड़ दिया जाए तो मनुष्य को तोड़ना भी सरल हो जाता है। बाबा का आज का ब्रह्म ज्ञान है बल का दुरुपयोग करने वालों के नाम। जो भी अपने बल का प्रयोग किसी को प्रताड़ित करने के लिए करता है वो निंदा का अधिकारी है। अब वो चाहे अशोक वाटिका में पहरा देने वाली दासियां हों या फिर पुलिस में काम करने वाली महिला पुलिसकर्मी। अब देखिए, इस वीडियो के विषय में बताया जा रहा है कि ये पीड़िता न्याय मांगने के लिए पुलिस के डीआईजी से मिलने का प्रयास कर रही थी और पूरी पुलिस फोर्स इसे अधिकारी से मिलने से रोकने में लगी हुई थी। पीड़िता की शिकायत सही हो या गलत, पुलिस का ये रवैया क्या सही है? जीवन का निष्कर्ष है, मन में भरता हर्ष है, सबके लिए आदर्श है, नर हो या हो नारी। तो बोलो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी।